क्या आप जानते हैं, रामायण का एक ऐसा रहस्यमय और भावुक प्रसंग जहां युद्ध में मारे जाने के बाद भी मेघनाद का कटा हुआ सिर हंस पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। उसका एक अन्य नाम इंद्रजीत भी था। ये दोनों नाम उसकी अद्भुत वीरता के कारण पड़े थे। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के बाद वह इंद्रजीत कहलाया और मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण उसका नाम मेघनाद पड़ा। वह एक अत्यंत पराक्रमी और मायावी राक्षस योद्धा था। मेघनाद का उद्देश्य श्री राम और लक्ष्मण को मारना था। एक भयंकर युद्ध के दौरान उसने अपने सभी प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसी युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाद का अंत हो गया। लक्ष्मण जी ने उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। मेघनाद का कटा हुआ सिर श्री राम के सामने लाया गया। वानर और रीछ उसे देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि इस सिर को संभाल कर रखा जाए, क्योंकि वे मेघनाद की मृत्यु का समाचार उसकी पत्नी सुलोचना तक पहुंचाना चाहते थे। श्री राम ने मेघनाद की एक कटी हुई भुजा को अपने बाण के द्वारा सीधे मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने वह कटी हुई भुजा देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति मारे जा चुके हैं। उसने उस भुजा से कहा कि यदि तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। इतना कहते ही वह कटी हुई भुजा हिलने लगी। तब एक दासी खड़िया लेकर आई और भुजा के हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की वीरता और प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। यह समाचार सुनकर सुलोचना विलाप करने लगी। इसके बाद वे रथ में बैठकर रावण से मिलने पहुंची। उन्होंने रावण को मेघनाद की कटी हुई भुजा दिखाई और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना ने कहा कि अब वह एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती और अपने पति के साथ सती होना चाहती है। तब रावण ने कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं शत्रु का सिर लेकर मेघनाद का सिर भी साथ ले आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने सुलोचना से कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वे अत्यंत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तब विभीषण ने उनका परिचय कराया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूं। कृपया मेरे पति का सिर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि वे चाहें तो मेघनाद को जीवित भी कर सकते हैं। तब सुलोचना ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मेरे लिए जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का कटा हुआ सिर लेकर आए। लेकिन सुग्रीव के मन में एक शंका थी कि जब मेघनाद का कटा हुआ हाथ लक्ष्मण जी का गुणगान कर सकता है तो इसका प्रमाण क्या है? तब सुग्रीव ने कहा कि वह तभी सुलोचना की बात को सत्य मानेगा जब यह कटा हुआ सिर हंसेगा। यह सुलोचना के सतीत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, शीघ्र हंसिए, अन्यथा आपके हाथ द्वारा लिखे गए शब्दों को ये लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इस प्रकार सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वहां से चली गई और अपने सतीत्व को अमर कर गई। यदि आपको रामायण की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम।